तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री MG4 पेपर की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास में पढ़ने वाले हैं पुनर्जागरण। क्या है दोस्तों पुनर्जागरण, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ क्या है और इसके पीछे का जो कारण है होने का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पुनर्जागरण से एक प्रश्न रहता ही दोस्तों, और अधिकांश बच्चे का कमेंट भी आ रहा था कि जो विश्व इतिहास है उसका तैयारी करवाया जाए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कंटेंट आप सभी को सही तौर पे मिल नहीं था, वो पूरा पूरा कमेंट में लिख रहे थे आप लोग, भैया समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे विश्व इतिहास को मिल नहीं रहा। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, बहुत ही आसान और सरल शब्द में दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री को दोस्तों। तो आज पहला क्लास है पुनर्जागरण, इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। पुनर्जागरण, इसे थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पुनर्जागरण फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों फिर से जागना। ठीक है, पुनर्जागरण के मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूँ दोस्तों, तो इसका मतलब होता है दोस्तों फिर से जागना। किंतु यहाँ पे जो पुनर्जागरण है, जो निरेशा है, इसका अर्थ किसी सोए हुए व्यक्ति को निद्रा से जगाना नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति का जागृत करना होना। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। तो फिर से जागना किसी एक व्यक्ति, जैसे मैं सोया हूँ, आप सोया हूँ, इसे जगाना नहीं। यहाँ पे पुनर्जागरण का मतलब समस्त मानव जाति को जगाने का बात कहा गया है। यानी कि आपके समाज में क्या हो रहा नहीं हो रहा है वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया। और आप लोग देखिए, उठिए, जागिए, समझिए कि क्या यहाँ पे देश में चल रहा है, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, वस्तुतः पुनर्जागरण कोई राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन ना होकर मानव की, ठीक है, मनोदशा में हुए परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है। यहाँ पे किसी प्रकार का वो नहीं जिससे आपके विचार बदलें कि आपका देश में क्या चल रहा है, आपके समाज में क्या चल रहा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, कि आप जगिए, उठिए, देखिए और उसके लिए लड़िए। तो ये यहाँ पे बोला गया दोस्तों। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, है ना। वो सोया हुआ जागना नहीं है, अपने आप से जगिए, आप देखिए क्या करना है। तो उसी तरह से आपको फिर से जगना है, समझना है और पढ़ना है, और पढ़ाई करते हुए फिर आगे चलना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुनर्जागरण का अर्थ। अब मैं बात बताने वाला हूँ कि पुनर्जागरण के कारण क्या है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले दोस्तों पुनर्जागरण के कारण क्या है दोस्तों। पुनर्जागरण होने के पीछे कारण दोस्तों, पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि अथवा कारणों को जान लेना भी बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि पुनर्जागरण के होने का जो कारण है वो दोस्तों, है ना। जब तक हम लोग वो नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग को पूरा का समझ में नहीं आएगा कि क्या बात है दोस्तों। तो जो भी चीज़ें हैं उसके होने के पीछे कुछ कारण होता है, वो हम लोग समझेंगे। तो ये आज हम लोग पुनर्जागरण होने का जो कारण है वो देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस पृष्ठभूमि का निर्माण पश्चिम के विभिन्न देशों में विभिन्न घटना स्थितियों में संभव हुआ था, इसलिए कहीं कहीं विविधता और विरोधाभास भी संभव है दोस्तों। पुनर्जागरण कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि लगभग 2 शताब्दी तक यूरोप के विभिन्न देशों में हुई परिवर्तन का परिणाम था। पुनर्जागरण के निम्नलिखित कारण दोस्तों, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पुनर्जागरण के कारण, और आप बता सकते हैं कि पुनर्जागरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला पॉइंट मार के लिख सकते हैं कि एक धर्म युद्ध दोस्तों। पुनर्जागरण का जो कारण हो जाएगा वो आपका धर्म युद्ध हो जाएगा दोस्तों। दूसरा आप बता सकते हैं दोस्तों व्यापार का उदय दोस्तों। तीसरा आप बता सकते हैं दोस्तों सामंती व्यवस्था का पतन। चौथा आप बता सकते हैं दोस्तों भौगोलिक खोजें। पांचवा आप बता सकते हैं दोस्तों जो कुस्तुनतुनिया, इसका पतन हो गया। और छठा बता सकते हो कागज़ एवं मुद्रण तकनीक का आविष्कार। तो मैंने यहाँ पे 6 ही रखा है, और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो मेन रीज़न है वो यहाँ पे देखने का प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, इतना ही लिखने से आपका बहुत सारी चीज़ें हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग कारण देखेंगे दोस्तों वो धर्म युद्ध। धर्म युद्ध भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका रहती है दोस्तों। इनका जो कुस्तुनतुनिया का कारण है ना, कुस्तुनतुनिया बड़ी पुनर्जागरण जो होता है उसका होने का कारण। पहला आप बता सकते हो दोस्तों कि पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि के रूप में तुर्कों और ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध, जिसमें कि क्रूसेड का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि जो ईसाइयों और जो तुर्क हैं, इसके बीच जो युद्ध हुआ था वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि क्योंकि जब इसके बीच जो युद्ध हुआ था, और पादरी वर्ग हो गए, जो ईसाई लोग बोलते थे कि हम लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान से हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, बातें करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और क्या हुआ कि उसमें तुर्क लोग जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं विश्वास कम हो जाता है ना। तो धर्म युद्ध बहुत ही बड़ा यहाँ पे रोल यहाँ पे निभाता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे होता है इनका। तो धर्म युद्ध पहला आप बता सकते हैं दोस्तों। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि धर्म युद्ध के कारण यूरोपवासी पूर्व के विद्यमानों से, ठीक है, संपर्क स्थापित हुआ, और जिससे उन पूर्वी जो देश हैं उन देशों के तर्क शक्ति का पद्धति अथवा वैज्ञानिक खोज की जानकारी मिली, और यूरोप को बौद्धिक विकास भी बढ़ा। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों कि जो
धार्मिक युद्ध के कारण वहाँ पे जो सोचने का जो ये है ना, वो ये लोग का बढ़ गया, है ना? वैज्ञानिक खोजें वहाँ पे होने लगी और यूरोप का इस तरह से विकास हुआ दोस्तों। दोस्तों, धर्म युद्ध में असफलता के कारण, ठीक है, चर्चों की प्रतिष्ठा कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब वहाँ पे युद्ध चल रहा था तो वो लोग क्या बोल रहे थे, ईसाई लोग, पादरी वर्ग बोल रहा था कि हम लोग ये हैं वो हैं, हम लोग गॉड को मानते हैं और भगवान ऐसा लिखा है, ऐसा करने बोला है, वैसा करने बोला है। तो मतलब कि लोगों को क्या करते थे, उसको उल्टा उल्टा बताते थे, ठीक है, नहीं ऐसा है वैसा करना चाहिए। तो जब यहाँ पे तुर्कों के साथ उसका युद्ध हुआ तो यहाँ पे ईसाई लोग हार जाता है, पादरी जो वर्ग है वो यहाँ पे हारता है और जीतता कौन है, तुर्क लोग। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों का जो विश्वास है वो टूट गया, किससे, पादरियों से, यानी कि चर्च वाले लोग जितने थे उनसे वो टूट गया विश्वास। नहीं, आप तो बोल रहे थे कि ऐसा है, भगवान है, तो ठीक है, आपको क्यों नहीं बचाया, ऐसा करना वैसा चाहिए, तो भगवान को बोलते बचा लेता। तो कहीं ना कहीं जब ये लोग हारने लगे तो वो आपका यहाँ पे क्या हुआ, विश्वास घटने लगा दोस्तों, ठीक है। तो धर्म युद्ध में असफलता के कारण चर्च, ठीक है, चर्च की प्रतिष्ठा कम हो गई, जिससे लोगों के जीवन पर धर्म का प्रभाव भी कम हुआ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि लोग, धार्मिक लोग क्या होते हैं कि लोग कुछ भी बोल के कुछ भी करवा देते हैं, नहीं नहीं ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, और पूरा आपको हो सके तो बहुत सारा ठग ठग लिया जाता है ना धर्म के नाम पे। तो वो वहाँ होने लगा दोस्तों, ठीक है। लोग स्वतंत्र चिंतन पद्धति है, ठीक है, हेतु प्रेरित हुए। अब स्वतंत्र रूप से वो सोचने लगा। आपको मैं बता दूं कि नहीं, हम भगवान के, ये भगवान ऐसा बोला वैसा बोला है और आपको मैं सारा काम करवाऊँ, अच्छा ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, हम तुमसे छोटा है लेकिन हमको प्रणाम करो, हम भगवान की हैं। तो इस तरह करके मतलब कई तरह के नाना प्रकार के लोगों के साथ इस तरह से अत्याचार होता है। तो उससे यहाँ पे उठने का बताया गया जागरण, मतलब समझ गया ना, पुनर्जागरण। तो ये यहाँ पे लोग जागने लगे दोस्तों, ठीक है। धर्म युद्ध में भाग लेने से सामंतों की शक्ति भी कमज़ोर हुई, जिसके, ठीक है, जिससे यूरोप में सामंती व्यवस्था का भी आरंभ, ठीक है, इसका भी पतन का आरंभ हो गया दोस्तों, ठीक है। इस तरह से जो सामंती व्यवस्था है इसका भी कहीं ना कहीं वो पतन होने लगा दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा वो रहेगा कारण, वो हमारा व्यापार का उदय दोस्तों। जब आप देखिए व्यापार का उदय को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या देखिए, आप घर में बैठे हैं और अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, 10 जगह पे आप जाते हैं तो 10 जगह पे जाने से आपका दिमाग थोड़ा खुलता है दोस्तों। अब 10 लोगों से जब मिलेगा तो 10 तरह की बातें होंगी, 10 तरह की विचारधाराएँ आएगी आपके मन में। तो जिस कारण से भी लोग थोड़ा ना, तो क्या होता है कि बहुत तेज होता है ना। तो व्यापार का उदय, अगर व्यापार आप करने जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाइएगा, 10 लोगों से मिलेगा तो आपका विचार भी वो होगा, है ना, कि नहीं भैया हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये भी एक कारण हो जाता है पुनर्जागरण का दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, नहीं ये जो हमारे वहाँ पे है वो हमको ठगता है, ऐसा करता है वैसा करता है, तो 10 लोगों से मिलेगा तो बढ़ता है। तो व्यापार एक प्रकार से ये लिख सकते हैं ना। तो इसमें आप बता सकते हैं दोस्तों कि व्यापार का उदय और व्यापारिक समृद्धि पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुए दोस्तों। व्यापार के विस्तार का भी ठीक है, आरंभिक श्रेय धर्म युद्ध को ही है दोस्तों। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप पूर्व देशों के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध स्थापित हो सके और व्यापार की वृद्धि पुनर्जागरण को देकर एक सहायक बनी। क्योंकि देखिए, जब लोग व्यापार करेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि देखिए अब व्यापार करने से आपका कितना दिमाग बढ़ता है। देखिए, आप ही अगर कॉलेज में, स्कूल, घर में रहते हैं, अब घर से आप कहीं जाते हैं, मामा घर जाइए, कॉलेज जाइए, कहीं दुकान जाइए, तो दुकान आप जब जाते हैं एक स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पे अगर 5-6 दुकान जाते हैं तो आप कितने लोगों से बात करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं, है ना। दुकान में बहुत सारे और लोग रहते हैं, तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो सिर्फ व्यापार में ही थोड़ा थोड़ा करके ये लोग ये हो गए जाना, हाँ भैया अब हमको थोड़ा जागना चाहिए, है ना। ये लोग धार्मिक धर्म के नाम पे हमको बहुत ही ज़्यादा ये कर रहा है, तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जिस कारण से ये पुनर्जागरण का एक कारण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो पहला आप बता सकते हैं धर्म युद्ध, इसमें ईसाई लोग आ रहा, वो थोड़ा समझ गया, नहीं ये तो धर्म के नाम पे हम लोग लूट रहा। दूसरा व्यापार का उदय, व्यापार के कारण से भी लोग समझदार होने लगे और वो एक कारण बन जाता है। तीसरा आप बता सकते हो दोस्तों सामंती व्यवस्था का पतन, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, सामंती व्यवस्था का पतन। दोस्तों, धर्म युद्ध में सामंतों द्वारा भाग लेने के कारण उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई, ठीक है, जिससे यूरोप में सामंती व्यवस्था का पतन आरंभ हो गया दोस्तों। सामंती व्यवस्था के पतन के बाद ही सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में खुलेपन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। जैसे जैसे सामंती व्यवस्था हटने लगा वैसे लोगों को जो सोचने की और खुलेपन की आज़ादी थोड़ा मतलब वो लोगों को मिलने लगा ना। अब मैं किसी के अंदर काम ना करूँ,
मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। अभी आप लोग स्वतंत्र हैं, किसी के अंदर नहीं है, वो गार्जियन अलग बात है, वो आपके मम्मी पापा हैं वो आपका होएगा ही, लेकिन तो ऐसा कोई नहीं है तीसरी थर्ड पार्टी कि आप किसी के अंदर में वो बोलेगा वही करना, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से वो लोग अब आराम से अपना जो जीवन है वो व्यतीत करने लगे दोस्तों, ठीक है। मंगोल साम्राज्य था उसके प्रसिद्ध, ठीक है, जो बादशाह रहे हैं, ठीक है, कुबलाई खां से भी यहाँ पे पुनरुत्थान की प्रेरणा मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चौथा आप बता सकते हैं दोस्तों कि भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें कुछ इस प्रकार से आप बता सकते हैं दोस्तों कि देखिए, अब आप लोग जैसे कि अब विचारधारा आप लोग बदलेंगे, धीरे धीरे कुछ ना कुछ आप लोग आविष्कार करने लगेगा, दिमाग बढ़ने लगेगा, तो ये भी आपका एक रीज़न बन जाता है दोस्तों, ये भी एक कारण बन जाता है, ठीक है। तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों पर अधिकार हो गया दोस्तों। तो कुस्तुनतुनिया पे जो अब यहाँ पे किसका अधिकार हो गया, तुर्कों पे, कि वो वहाँ पे आक्रमण कर दिए। पादरी बोल रहे थे मेरा यहाँ पे है, ठीक है, यहूदी बोल रहे थे ये मेरा स्थान है, तो यहाँ पे तुर्कों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया, जिससे यूरोप व पूर्वी देशों के बीच संपर्क का मार्ग अवरुद्ध हो गया दोस्तों। फलत नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज की आवश्यकता महसूस हो गई। तो इस तरह से वो लोग यहाँ पे जो ये कर लिए, अधिकार कर लिए, तो वो लोग को नया नया मार्ग को ढूंढने निकल गए, ठीक है, नया नया जगह का खोज करने लगा कि कैसे मैं अब यहाँ पे व्यापार का अपना आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, नई स्थानों पे कैसे व्यापार करूँ। तो वो स्पेन पुर्तगाल के अनेक नाविक ने क्या किया, अनेक नवीन जलमार्गों की खोज की। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों कि भारत की खोज हुई, तो किसने किया, वास्को डी गामा ने किया दोस्तों, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो इस तरह से वो लोग जब यहाँ पे कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हो गया, तो वो अपना नया नया स्थान खोजने लगा, नया नया मार्ग वहाँ पे करने लगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 1992 में बात करूँ, देखिए सॉरी 1492 में कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका की खोज की थी। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो इन भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप देश में वैचारिक ठीक है, आदान प्रदान को बढ़ावा मिला, जिसके लोगों से स्वतंत्र चिंतन पद्धति का विकास हुआ दोस्तों, ठीक है। तो लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे और उसका जो ठीक है स्वतंत्र चिंतन पद्धति का विकास हुआ दोस्तों, इस प्रकार से। तो ये एक आपका कारण बन जाता है दोस्तों, भौगोलिक खोजें, क्योंकि वो लोग खोजें करने लगे धड़ाधड़, फटाफट वो लोग निकल पड़े, कहाँ में इसको व्यापार करना हम, ठीक है। उसके बाद देखिए ना कैसा भारत की स्थिति रहा है, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। आप आगे लिख सकते हो दोस्तों कि कुस्तुनतुनिया का पतन। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है दोस्तों, कुस्तुनतुनिया का पतन। दोस्तों 1453 ईस्वी में तुर्कों ने क्या किया था, ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। कुस्तुनतुनिया के पतन से वहाँ मौजूद, ठीक है, बहुत सारे लेखक, दार्शनिक, कलाकार और वैज्ञानिक आदि इटली, जर्मनी, फ्रांस की ओर पलायन कर गए, ठीक है। तो वहाँ पे जो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, उसके बाद जो वहाँ के दार्शनिक है, वहाँ के जो वैज्ञानिक है, कलाकार है, वो जर्मनी की ओर, इटली की ओर, फ्रांस की ओर पलायन करने लगे। वे अपने साथ प्राचीन यूनानी एवं रोम ज्ञान विज्ञान के सामग्री भी यूरोप ले आए, ठीक है। अब वहाँ पे वो लोग जो हट के गए यूरोप की ओर, तो वहाँ से जो भी वो लोग पास था वो लेके वहाँ पे आए, और इससे यूरोपवासी को प्राचीन यूनान और रोम ज्ञान विज्ञान से चिंतन पद्धति की जानकारी मिली, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पे उनका थोड़ा विकास हुआ वहाँ के लोगों को। तो ये आप पहला चीज़ लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे फर्स्ट में रखना चाहिए था, वो मैंने लास्ट में कर दिया, कोई बात नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसे आपको लिखना है कि कागज़ एवं मुद्रण तकनीक का आविष्कार, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, अब वहाँ पे क्या होता था, जब कागज़ और मुद्रण तकनीक का आविष्कार हो गया, तो इसके कारण से पुनर्जागरण में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा दोस्तों, ठीक है। ये एक आप बहुत ही बड़ा कारण ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे छपाई खाना का जो आविष्कार होने लगा, कागज़ की जो यहाँ पे आविष्कार होने लगा, तो जो लोग नहीं जानते थे वो लोग भी अब जानने लगे, क्योंकि यहाँ पे छपाई होने लगी, सारी चीज़ें लिखवाने लगा, ठीक है। तो वो लोग पढ़ के अब समझने लगा कि नहीं ऐसा ऐसी बात है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे इसे मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। 11वीं शताब्दी में यूरोपवासी ने अरबों से कागज़ बनाने की कला सीखी, और 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के गुटेन, ठीक है, जर्मनी के जो गुटेनबर्ग है ना, वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इससे धीरे धीरे इस यंत्र का प्रयोग जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में भी, ठीक है, होने लगे दोस्तों। इस प्रकार कागज़ एवं मुद्रण तकनीक के आविष्कार ने ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का एकाधिकार, ठीक है, समाप्त कर दिया दोस्तों। बाइबल का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में करके उनका मुद्रण होने लगा, और इससे क्या हुआ कि अब पादरी जो वर्ग हुआ करते थे, उसका मनमाने ढंग से दबदबा का भी व्याख्या नहीं हो सकता था। देखिए अब मैं इसको समझने का प्रयास करता हूँ क्या है।
देखिए, अब क्या हुआ कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तकनीक जो आया, यहाँ पे जो मुद्रण आया, जो कागज़ आया, इसके सहायता से लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगा। अब यहाँ पे क्या बोलो, लोगों को भ्रम में रखा जाता था, क्या बोला जाता था कि बाइबल में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, मतलब बहुत कुछ नाना प्रकार के। और जब से यहाँ पे मुद्रण का जो तकनीक आया, छापाखाना आया, तो लोग उसमें क्या हुआ कि लोग और छापने छापने लगे। छापने के साथ साथ क्या हुआ है ना कि स्थानीय जो लैंग्वेज होता है, स्थानीय जो भाषाएं हैं ना, इस पे लोग बनाने लगे। जैसे कि आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी हो गया, और अगर अगर मान लीजिए आप भागवत गीता पढ़ते हैं, है ना, आप मान लीजिए कोई सा भी वो आपका रहा है, भागवत गीता, कुरान, है ना, बाइबल, कोई भी है, और वो आपका लैंग्वेज में ना होकर किसी और का लैंग्वेज में है, और वो अगर बोले कि नहीं आपको ये करना होगा क्योंकि ये आपका भागवत गीता में लिखा है, अगर आपको बोले नहीं ये कुरान में लिखा गया है, आपको ये करना ही होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि आपको वो लैंग्वेज आता नहीं है, आप लोग भागवत गीता पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप लोग वो क्या कहते हैं कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिस कारण से क्या है ना कि आप लोग कीजिएगा। लेकिन जब आप लोग स्वयं अपनी भाषा में अगर उसी को ट्रांसलेट करके अगर वो हिंदी में कर दूँ, अंग्रेज़ी में कर दूँ, ठीक है, आपका जो स्थानीय लैंग्वेज है उर्दू में कर दूँ, तो आप लोग कहीं न कहीं उसे समझ जाइए कि नहीं इसमें क्या लिखा हुआ। तो उसी तरह से जब मुद्रण का आविष्कार हुआ, तो जो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे वो स्थानीय ठीक है में होने लगा। तो जो भी लोग वहाँ पे अत्याचार किया करते थे, जो अपना मनमाने ढंग से चलाते थे, उसका यहाँ पे ये हो गया दोस्तों कि नहीं अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोग यहाँ पे जागृत होने लगे कि नहीं भैया यहाँ पे वो गलत लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से लोग समझदार होने लगे, वो अपने भाषा में वो पढ़ने लगे, लिखने लगे, तब से वो लोग जान के नहीं अब ये लोग झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना। तो इसी तरह से जो भी लिखा हुआ है वो तक सब लोग पढ़ने लगे, समझदार होने लगे। तो इस कारण से पुनर्जागरण का एक कारण है। तो पुनर्जागरण होने का कारण ये भी हो जाएगा दोस्तों, है ना। और स्थानीय जब लैंग्वेज में वो आने लगा, तो लोग खुद पढ़ने लगे, अपना लैंग्वेज में पढ़ने लगा, और वो समझ गए कि नहीं अब तक जितना भी ये लोग बोल रहा था वो अपना काम चलाओ के लिए, अपने पैसे के लिए करता था ना। तो आप लोग को भी अगर कोई भ्रम में डाल के बोल दे कि नहीं आपके जो ग्रंथ है आप में ऐसा लिखा है, आपको ऐसा करना है, तो आप लोग कब तक विश्वास कीजिएगा, जब तक आप लोगों से पढ़िएगा नहीं। अभी आप वो बहुत सारे मूवी आते रहते धर्म को लेके, है ना। तो किसी में धर्म के पक्ष में नहीं रहूँगा, है ना, तो किसी के पक्ष में रहना भी नहीं है ना। आपका जो धर्म है उसको आप फॉलो कीजिए। मेरा यही कहना है कि आप अगर हिंदू हैं तो अपने हिंदू धर्म को मानिए, आप अगर मुसलमान हैं तो अपना अपना जो मुसलमान धर्म उसको मानिए, ईसाई है तो ईसाई। जैसे धर्म जो है वो देखिए सबको एक ही सिखाता है अच्छा ही, ठीक है। अब उसको ज़्यादा कट्टर होने पे अगर ऐसा बोलेगा नहीं हम तो कट्टर है, हम दूसरे को नहीं देखना चाहते, ऐसा नहीं है। धर्म से कुछ सीखिए, वहाँ सीखने की बात है, लड़ने की नहीं। जितने भी धर्म है वो कुछ सिखाता है तो उसे सीखने का प्रयास कीजिए, और धर्म को मानना भी चाहिए, ऐसा बात नहीं कि नहीं मानना चाहिए। उसे सीखने की बात है, ऐसा नहीं कि अब आपका धर्म कोई सा भी हो और दूसरा धर्म वाला है, उससे मैं झगड़ा करूँ। आज दिन यही चल रहा है, सब पर दिखता यही है ना। तो वो आपका पुण्यजन्म का कारण होगा दोस्तों। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया। नहीं आ गया तो फिर आज एक काम कीजिए, आप फटाक से कमेंट कीजिए, है ना, कि नहीं समझ में आया भैया। तो क्योंकि देखिए बहुत ही जल्दीबाज़ी में ये बनाने का प्रयास है, मेरा आज का पहला वीडियो है, तो मैंने बहुत ही जल्दीबाज़ी में इसको बनाने का प्रयास किया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया भी होगा। और इसके बाद जो आपका वो चाहिए दूसरा वीडियो, वो फटाफट कमेंट कर दिए कि पुनर्जागरण के बाद कौन सा मैं वीडियो बनाऊँ दोस्तों। क्योंकि फ्रांस की क्रांति हो गया, जो इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति हुआ, वो आपको यहाँ पे बताना है। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं दोस्तों, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार से तैयारी होगी दोस्तों, बहुत ही बेहतर से बेहतर देने का प्रयास रहेगा वीडियो दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।